ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक बार नारद जी ने समस्त वेदों के ज्ञाता व्यास जी से पूछा कि व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को ही क्यों श्रेष्ठ माना गया है? व्यास जी बोले, हे महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सभी नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं, जैसे सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते, जैसे भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, यात्री, विद्यार्थी और जीविका से रहित व्यक्ति गृहस्थों का आश्रय पाकर सुख पाते हैं, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक बड़ा राजा था, जिसका उत्तम नामक एक पुत्र था जो बड़ा ही बलवान था, किंतु मदिरापान का व्यसनी था। उसकी स्त्री का नाम बहुला था। राजा के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तम अपनी पत्नी बहुला से अत्यधिक प्रेम करता था। एक बार राजा उत्तम ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरापान किया और अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने की जिद करने लगा, किंतु उसकी पत्नी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर राजा उत्तम ने क्रोधित हो उसका त्याग कर दिया और वन में छुड़वा दिया। किंतु जब वो मदिरा के प्रभाव से मुक्त हुआ तो उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। किंतु अब रानी का वियोग सहने के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसके उपरांत उसने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग का दर्द हृदय में लिए राजकाज के कार्यों में लीन हो गया। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, हे राजन, मैं बेहद दुखी हूँ। किसी ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है। अब आप ही उसे ढूंढ कर लाओ। हे ब्राह्मण देव, मैं भला उसे कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? राजा ने पूछा। मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हारी स्त्री को कौन, किस दिशा में और क्यों ले गया है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, आप प्रजा से कर के रूप में उसकी आय का 6ठा भाग लेते हैं, अतः प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यदि प्रजा अपने घर में सुरक्षित नहीं तो ऐसा राजा का क्या लाभ? राजन, हमारे राजा होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी पत्नी को खोज कर मुझे दें। किंतु वह विप्रवर, मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी देखा नहीं। वह कैसे स्वभाव अथवा रंग रूप की है? आश्चर्य से राजा ने कहा। तब ब्राह्मण ने बताया कि हे राजन, वह कठोर वचन बोलने वाली, कर्कश स्वभाव की तथा कुरूपा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा बल्कि उसकी पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि वह जैसी भी है मेरी अर्धांगिनी है। तब राजा का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया। उसने पूछा, हे ब्राह्मण देव, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कठोर स्वभाव वाली है तो तुम क्यों उसे दोबारा पाना चाहते हो? दैव योग से तुम्हें उससे छुटकारा मिलने का अवसर मिला है। अब कोई सुंदर और सुभाषिणी स्त्री से विवाह करो। नहीं राजन, ब्राह्मण ने कहा, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका वंश बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति अपने धर्म पत्नी को उचित सुख और सहयोग नहीं देता है, उसके पितर अपने लोक से गिरकर नरकलोक में चले जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर विवश हो राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को खोजने का आश्वासन दिया और ब्राह्मण को आश्वासन देकर विदा करने के बाद रथ पर सवार होकर चल पड़ा। वह बारी बारी से चारों दिशाओं में उस ब्राह्मण की खोज करने लगा। तत्पश्चात वह एक आश्रम पहुंचा जहां राजा ने आसन पर एक ऋषि को बैठे देखा। राजा उस ऋषि के समीप जा गए। ऋषि ने भी राजा को देखा, मगर आश्चर्य की राजा को देखकर भी ऋषि ने उसे किसी प्रकार के आदर सत्कार का उपक्रम नहीं किया। उसके मनोभावों को समझकर त्रिकालज्ञ ऋषि बोले, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण से आए हो? आश्चर्य से राजा ने कहा, हे महामुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री का हरण कर ले गया है। मैं उसकी खोज में निकला हूँ, परंतु आपने न तो मुझे अर्घ्य ही दिया, न ही किस प्रकार का आदर सत्कार। इसका क्या कारण है? हे राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का त्याग किया है। यदि स्त्री का धर्म पति के तन मन से सेवा और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो पति का भी कर्तव्य है कि वह उसका यथोचित सम्मान करे। जहाँ स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। पर कहा भी गया है, यत्र पूजते नारी तत्र वसति देवो।
हे राजन, इसके विपरीत जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। तत्पश्चात वह बोला, भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी। अपने से पहले मैं उस ब्राह्मण के लिए चिंतित हूँ। आप कृपा कर यह बताएं कि उस ब्राह्मण की स्त्री को कौन हर ले गया है, क्यों हर ले गया और इस समय वह कहाँ है, किस दशा में है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर बोला, हे राजन, आदिति का बलाक नामक राक्षस पुत्र उस ब्राह्मणी को हर ले गया है। अब तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण से उसका संजोग कराओ। यह सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर उत्पल वर्त वन में जा पहुंचा। वन में उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई बिल्कुल फल खा रही थी। उसका रंग रूप नयन नक्श ठीक वैसे ही थे जैसे ब्राह्मणों ने बताया था। तब उसे देखते ही राजा ने पहचान लिया और यही उस ब्राह्मण की स्त्री है। उसके निकट जाकर अपनी शंका के समाधान हेतु राजा ने पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? हे राजन, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर सो रही थी कि बलाक नामक एक राक्षस ने मेरा हरण कर लिया और यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद न तो उसने मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया, नहीं मेरा अस्तित्व नष्ट करने का प्रयत्न किया। इतना होने पर भी राजन, मैं अपने पति के वियोग के कारण बहुत दुखी हूँ। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? ब्राह्मणी ने बता दिया कि वह कहाँ गया है। राजा उस स्थान पर पहुंचा तो उसे देखते ही राक्षस उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा तनिक क्रोध दर्शाते हुए बोला, अरे दुष्ट निशाचर, तू उस ब्राह्मणी का हरण क्यों कर लाया? क्या तुझे उसके साथ विवाह करना है? वह तो अत्यंत कुरूप है। यदि उसे खाने की इच्छा से आया है तो भी बता। राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी भी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और नहीं मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस योनि में पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी के हरण का कारण यह है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि अधिकांश यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उसे दुखी करने के उद्देश्य से मैं उसकी पत्नी का हरण कर आया हूँ, क्योंकि शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को कोई भी धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस की बात सुनकर राजा को लगा कि पत्नी के संदर्भ में परोक्ष रूप से वह भी उसकी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री के त्याग के कारण ही मुझे के योग्य नहीं माना। राजा को विचार मग्न देखकर राक्षस पुनः बोला, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप आज्ञा दें मैं क्या करूं? तब राजा ने आज्ञा दी कि तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो, फिर जब भी तुम्हें याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। आज्ञा पाते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर चल दिया। उसके जाने के बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करके बड़ा भारी पाप किया है। अब ऐसे में मैं क्या कर्म करूं जिससे इस पाप से मुक्ति हो जाए? तब मन में विचार विमर्श कर राजा पुनः उसी मुनि के आश्रम में पहुंचा और उससे अपने मन की बात कही। मुनि ने कहा, राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक अथवा परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्त्री भले ही कुरूपा, रोगी, मूर्ख, दरिद्री अथवा बुरे स्वभाव की क्यों न हो, मनुष्य को उसका सम्मान करना चाहिए। हे महाराज, पत्नी को त्यागने का यह अपराध तो अब मुझसे हो गया, किंतु अब आगे का मार्ग क्या है, यह बताएं। इस पाप का प्रायश्चित मैं किस प्रकार करूं? मुझे इस पाप से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी? हे राजन, तुम्हें अपनी पत्नी से क्षमा मांगना चाहिए। किंतु महाराज, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह कहाँ है और किस स्थिति में है, जीवित भी है या नहीं। हे राजन, मुनि ने बताया, तुम्हारी स्त्री जीवित है और वह नागलोक में है। उसे अकेली वन में विचरते देख जहाँ शतापात नामक नाग उसे अपने लोक ले गया है, वहां उसकी नंदा नामक कन्या ने उसे घर में छिपा रखा है। तुम्हें उसे वहां से जाकर मुक्त करवाना होगा। इस प्रकार राजा मुनि को प्रणाम कर वापस आ गया। अपने महल में आकर उसने बालक को याद किया, जो तुरंत ही उसके समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने उसे नागलोक से अपनी पत्नी को मुक्त कराकर लाने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही बलाक नागलोक की ओर प्रस्थान कर गया।
तभी अपनी पत्नी को पाकर ब्राह्मण भी राजा को धन्यवाद देने लगा। तभी बलाक उसकी पत्नी को भी नागलोक से ले आया, जिसे पाकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने उससे अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे।